Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So आज का टॉपिक है ट्रेंड एनालिसिस। इसका पहले मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, जो इसकी फॉर्मेट और थोड़ा सा इंट्रो है उसमें। अब जो मैंने किया है इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली हम कैसे सॉल्व करेंगे तो उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आई होप ये आपको पसंद आएगा और यूज़फुल होगा। सो इसमें मैंने बैलेंस शीट का लिया है। दिस इज़ बेस्ड ऑन ओनली बैलेंस शीट। व्हाट आई प्लान कि फ़र्स्ट हम बैलेंस शीट का करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे और फिर दोनों साथ में करेंगे। कि अगर मैं एक साथ में फुल फ्लेज क्वेश्चन लूँगी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा एंड टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और समझ में भी नहीं आएगा जल्दी। तो इट्स बेटर ब्रेक करके करते हैं। पहले बैलेंस शीट करते हैं और उसके बाद में हम करेंगे P&L। ओके, तो आज का हमारा बैलेंस शीट के ऊपर है, जो मैंने लास्ट टाइम फॉर्मेट ऑलरेडी अपलोड किया, आप चेक कर लेना वीडियो में। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसमें बोला है इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, 3 ईयर्स है 16, 17, 18, 1 लाख, 1 लाख 40, 1 लाख 70, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 59,000, 2 लाख, 1 लाख 50, क्रेडिट 75,000, 1 लाख नील, जनरल रिजर्व 60,000, 2 लाख, 1 लाख 10,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, 20,000, 40,000, fictitious assets 20,000, 32,000 nil, trade investment nil, 2 lakh, 1 lakh, 10% preferential capital 50,000, 1 lakh, 2 lakh, 13% debentures nil, 1 lakh 20,000, 1 lakh, building 1 lakh, 2 lakh 50,000, 4 lakh, plant and machinery 64,000, 1 lakh 50,000, 2 lakh 30,000, marketable investment 50,000, 60,000 nil, debtors 25,000, 30,000, 50,000, and last but not the least bills payable 75,000, 82,000 and 90,000। तो ये जो है एक्चुअल में ये फुल फ्लेज क्वेश्चन दिया है। ओके, उसके नीचे दिया है बैंक 2 लाख नील। सो दिस इज़ द इंटायर क्वेश्चन। अब इसका हमको ट्रेंड कैलकुलेट करना है। ट्रेंड मीन्स परसेंटेज कैलकुलेट करना है 16 का, 2017 का और 2018 का। अब देखते हैं, इसमें पहली चीज़ हमको अंडरस्टैंड करनी है कि हमारा बेस ईयर कौन सा है। सो 16, 17, 18 ये तीनों में हमको देखना है सबसे सीक्वेंस में सबसे पहले कौन सा आता है। 18, 17, 16 तो पहले किससे स्टार्ट, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पहले कौन आएगा तो 2016 आएगा, राइट, करेक्ट। सो 2016 जो है वह हमारा बेस ईयर है। अब मुझे ट्रेंड कैलकुलेट करने बोला है 17 के लिए भी, 18 के लिए भी, 16 के लिए भी। तो ऑलवेज रिमेंबर जो बेस ईयर होगा उसका ट्रेंड पूरा टॉप टू बॉटम कितना लिख देंगे हम, 100 लिख देंगे, राइट। अब 17 मेरा करंट ईयर है तो मैं 17 की अमाउंट को मैं डिवाइड करूँगी 16 से, तो मुझे 2017 का ट्रेंड मिल जाएगा। ट्रेंड मतलब परसेंटेज इंटू 100। और मैंने आगे वर्किंग नोट भी यहाँ पे दिखाई हुई, आप देखोगे एट द एंड उसका फॉर्मूला मेंशन किया है। और जब मुझे 2018 का फाइंड आउट करना है ट्रेंड मतलब परसेंटेज, तो मैं क्या करूँगी 2016 से डिवाइड करूँगी अमाउंट को और मल्टीप्लाई करूँगी 100। सो इट्स वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है। सब में पहले जब भी क्वेश्चन आता है आपको अच्छे से उसको रीड करना और अंडरस्टैंड करना है कि उसमें बेस ईयर कौन सा है। जैसे कि ये केस में 16, 17, 18, 16 इज़ माई बेस ईयर। वो पहले लिखा इसलिए नहीं, पहले 18 भी लिखा हो सकता है बट 18 इज़ नॉट बेस ईयर। अगर ये वाइसा वर्सा होता लाइक 18, 17, 16 होता तो हम 18 को नहीं लेते, 16 सीक्वेंस में जाएंगे। 16 जो है दैट इज़ विच आइटम कम्स फर्स्ट ना, यू हैव टू कंसीडर दैट। तो 2016 इज़ द फर्स्ट, राइट, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस आई एम टॉकिंग, नॉट वो लिखा है उसके लिए नहीं बोल रही हूँ। नहीं तो आप बोलोगे आपने बोला था पहले लिखा है तो 16 लिखा है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 लिखा होगा, 19, 17 लिखा होगा, तब 17 को पहले लेना है। सो यहाँ पे मैंने वही बोला कि 2016 को मैं कंसीडर करूँगी कि वो मेरा बेस ईयर है। उसके बाद
2017 मेरा फर्स्ट करंट ईयर है और 2018 मेरा सेकंड करंट ईयर है। तो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन 2 करंट ईयर्स आर देयर एंड 1 प्रीवियस ईयर इज देयर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल है कि 16 को बेस ईयर कंसिडर करना है, 17 18 जो है वो करंट ईयर है। पहले आपको ये कहीं पे लिख लेना है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि 2016 इज़ योर बेस ईयर एंड 2017 इज़ योर करंट ईयर, 2018 इज़ अगेन योर करंट ईयर बट दिस वन इज़ द सेकेंड करंट ईयर। तो पहले ये अच्छे से लिख लेंगे, क्वेश्चन अच्छे से रीड किया, फिर थोड़ा सा हमको फ्लैशबैक में जाना है, और हमको चेक करना है कि हमारा फॉर्मेट क्या है। ट्रेंड एनालिसिस का बैलेंस मेरा वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, वही फॉर्मेट यहाँ पे आएगा। मैंने पहले की वीडियो में भी डाला हुआ। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसमें 2 पार्ट आएंगे बैलेंस शीट के, एक फ़र्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में हमेशा हम सोर्सेज ऑफ फंड लिखते हैं और सेकेंड हाफ में हमारा आ जाता है, क्या आता है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ओके, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल। सिर्फ 2 हाफ है, फर्स्ट हाफ है ऑलवेज रिमेंबर सोर्सेज ऑफ फंड है और सेकेंड हाफ जो है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है। ओके, अब सोर्सेज ऑफ फंड का मैं थोड़ा सा रिविजन ले रही हूँ एंड देन विल स्टार्ट। तो सोर्सेज ऑफ फंड में पहले आता है मेरा, उसमें भी उसके भी 3 पार्ट्स हैं, मतलब जो सोर्सेज ऑफ फंड है इट्स सेल्फ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज़ शेयर होल्डर फंड, second part is reserves and surplus, and first part is shareholders fund, second part is own fund and third part is what, loan fund। तो इसके भी 3 होते हैं। अब shareholders fund itself divided into 2 part, A and B। A is separate, that is only meant for capital। इसमें कौन कौन सा कैपिटल आएगा, जैसे इक्विटी कैपिटल आ जाएगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा। उसके बाद में जो इसका बी पार्ट है उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको पता है क्या क्या आएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, ये सब किस में आता है, दिस ऑल कम्स अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसमें से फिर हम लेस करते हैं लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, तब मिलता है हमको नेट रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब यहाँ पे मैंने देखिए दिखाया हुआ है ट्रेंड एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। तो मैंने पहले यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, फर्स्ट पार्ट है ये सोर्सेज ऑफ फंड। इसमें एब्सोल्यूट अमाउंट्स लिखेंगे, ऊपर हेडिंग देंगे और यहाँ पे आएगा ट्रेंड परसेंटेज, बेस ईयर 16 लिखा है मैंने। तो सोर्सेज ऑफ फंड के अंडर एज आई सेट के फर्स्ट पार्ट क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड, और उसके अंडर होगा उसका भी फर्स्ट पार्ट, ये भी फर्दर डिवाइडेड है कैपिटल। कैपिटल के अंडर है इक्विटी शेयर कैपिटल, वो दिया है 16 के लिए 1 लाख, 17 के लिए दिया है 1,40,000 और 18 के लिए दिया है 1,70,000। तो अब मैं बेस ईयर 16 को 100 रखूँगी और 17 का जो अमाउंट है उसको 16 से डिवाइड करूँगी, मतलब 1,40,000 डिवाइड बाय 1 लाख तो मिलेगा 140। सेम वे 17 का जो अमाउंट है 1,70,000 उसको डिवाइड करूँगी 1 लाख से तो मिलेगा 170। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो कि दिया है 16 के लिए 50,000, 17 के लिए दिया है 1 लाख और 18 के लिए दिया है 2 लाख। एज आई सेट के बेस ईयर को 100 रखना है तो 100 लिख दिया यहाँ पे ट्रेंड में। अब जो करंट ईयर है मतलब 17 कितना है, 1 लाख है प्रेफरेंस, उसको मैं डिवाइड करूँगी प्रीवियस ईयर से 50,000 इंटू 100 तो मिलेगा 200। सेम वे थर्ड दैट इज़ 2018 का अमाउंट है 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स, उसको मैं डिवाइड करूँगी 16 के प्रेफरेंस शेयर्स 50,000 से इंटू 100 तो मिलेगा 400। अब मैं टोटल ले लूँगी 1 लाख प्लस 50, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस तो मिलेगा 1,50,000। उसके बाद में 1,40,000 प्लस 1 लाख तो मिलेगा 2,40,000। अब 1,70,000 प्लस 2 लाख तो मिलेगा 3,70,000। एज आई सेट के बेस ईयर को 100 रखना है तो मैं यहाँ 100 ही एज्यूम करूँगी। अब 17 का कितना है 2,40,000, उसको डिवाइड करूँगी 1,50,000 से इंटू 100 तो ये मिलेगा 160। फिर 18 का जो है 3,70,000 उसको मैं डिवाइड करूँगी 1,50,000 इंटू 100 तो मिलेगा 246.67। दिस इज़ कॉल्ड टोटल कैपिटल। ये क्या हो गया, टोटल कैपिटल। ओके, सिर्फ मैंने यहाँ पे कैपिटल निकाला है, नॉट शेयर होल्डर्स फंड, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ये सिर्फ कैपिटल का कैलकुलेशन है। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? इसको कभी भी हाईलाइट करो, सो इट इज़ गुड फॉर द एग्जामिनर, मार्क्स इवेलुएट करने में ईजी होता है। तो यहाँ पे हमेशा इसको हाईलाइट करो जब आपको टोटल कैपिटल मिला है।
देखो बहुत ही सिंपल है, जो बेस ईयर है उसको आपको 100 एज्यूम करना है और जो करंट ईयर है उसको डिवाइड करेंगे बेस ईयर से इंटू 100। सो इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही ईजी है, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। इसका फॉर्मूला मैंने एंड में मेंशन किया है वर्किंग नोट में, तो प्लीज़ चेक दैट ऑल्सो। आई होप सबको समझ में आया है ये, बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन mail me on given ID. It is already mentioned on my YouTube channel, or you can personally ping me on WhatsApp. Those are having my WhatsApp number, definitely will help you. I don't think so कि difficult है, but still it is very simple. As I said कि बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट हाफ जो है दैट इज सोर्सेज ऑफ फंड, सेकेंड हाफ एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड्स का फर्स्ट अगेन सोर्सेज ऑफ फंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट वन इज शेयर होल्डर्स फंड, सेकेंड इज ओन फंड एंड थर्ड इज लोन फंड, राइट। अब जो शेयर होल्डर्स फंड है वो इट सेल्फ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो कैपिटल के अंडर 2 आता है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ओके। तो एज आई सेड इक्विटी और कैपिटल, आई मीन इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल दिया हुआ है हमें। इक्विटी दिया है 1 लाख, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो दिस इज़ बेस ईयर, उसको मैंने 100 एज्यूम किया है, आप देख रहे हो। फिर दिया है 1,40,000 दैट इज़ 2017, उसको मैं डिवाइड करूँगी बेस ईयर से, बेस ईयर इज़ 1 लाख इंटू 100 तो मिल जाएगा 140। सेम वे मेरा करंट ईयर है 2018, उसका दिया है 1,70,000, उससे मैं डिवाइड करूँगी बेस ईयर से दैट इज़ 1 लाख इंटू 100 तो मुझे परसेंटेज मिलेगा 170। Same way I will calculate preference shares also, which is given for base year, I mean 2016 के लिए 50,000 दिया है, 17 के लिए 1 लाख दिया है और 18 के लिए 2 लाख दिया है। तो in this case I'll consider trend for 2016 100, for 17 का जो अमाउंट है दैट इज़ 1 लाख, उसको मैं डिवाइड करूँगी 50 से इंटू 100 तो ये मिल जाएगा 200। सेम वे 18 का जो है उसे मैं डिवाइड करूँगी, आई मीन 2 लाख डिवाइड बाई 50,000 इंटू 100 तो ये मिलेगा 400। और फिर बाद में मैं दोनों को ऐड कर दूँगी, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये मिल जाएगा 1,50,000, 1 लाख प्लस 50, 1,50,000 टोटल कैपिटल। देन 17 में 1,40,000 प्लस 1 लाख तो मिलेगा 2,40,000। उसके बाद में मैंने 18 का भी ऐसे ही किया है, 1,70,000 प्लस 1 लाख आई मीन 2 लाख तो मिला 3,70,000। फिर एज आई सेट कि 16 मतलब बेस ईयर को मैं 100 कंसीडर करूँगी। अब 17 का जो वैल्यू 2,40,000 से मैं डिवाइड करूँगी 1,50,000 इंटू 100 तो ये मिलेगा 160। दैन 3,70,000 को मैं डिवाइड करूँगी 1,50,000 इंटू 100 करूँगी तो ये मिलेगा 246.67। आई होप इट्स ईजी और सभी को समझ में आया है ना, इट इज़ वेरी सिंपल। चलो लेट्स कंटिन्यू, इसका आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। उसके आगे का कंटिन्यूएशन है, जैसे मैंने बोला था ए पार्ट रहेगा शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंडर कैपिटल है, ये उसी का पार्ट है। शेयर होल्डर्स फंड का सेकेंड पार्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे जनरल रिजर्व हमको दिया है 60,000 फॉर 2016 एंड 2 लाख फॉर 2017 एंड 1,10,000 फॉर 2018। सो बेस ईयर इज़ 2016 इसीलिए मैंने 100 लिखा है एंड 2017 की वैल्यू है 2 लाख, उससे मैं डिवाइड करूँगी 60,000 से, मल्टीप्लाई करूँगी 100 से तो ये मिलेगा 333.33। फिर 2018 की वैल्यू को मैं डिवाइड करूँगी 2016 से, दैट मीन्स 1,10,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 100 तो ये आ जाएगा 183.33। After that, profit and loss account credit balance is given for 2016 is 59, 17 is 2 lakh and 2018 is 1,50,000. As I told you earlier also कि base year 2016 है उसे मुझे 100 कंसीडर करना है। उसके बाद 2 लाख है करंट ईयर 2017 का, उसे मैं डिवाइड करूँगी बेस ईयर से दैट इज़ 59,000 से, मल्टीप्लाई बाय 100 तो यह आ जाएगा 338.98। ओके उसके बाद में 2000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, ये मैंने अभी बताया। उसके बाद सेम वे टोटल रिजर्व्स हम कैलकुलेट करेंगे तो ऐड कर देंगे 60,000 प्लस 59 तो आएगा 1,19,000।
सेम विद 2 लाख प्लस 2 लाख तो आएगा 4 लाख, फिर 1,10,000 जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50,000 इज इक्वल टू 2,60,000। एज आई सेड बेस ईयर 100 है तो 100 लिखा। अब मैं क्या करूँगी कि 4 लाख को डिवाइड करूँगी 1,90,000 से इंटू 100 तो ये मिलेगा 336.38। देन 2,60,000 को मैं डिवाइड करूँगी 1,19,000 इंटू 100 तो ये मिलेगा 218.49। दिस इज कॉल्ड टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट, अब इसमें से लेस करना है हमको लॉसेज एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो लॉसेज एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर गिवन 20,000 फॉर 2016, 32,000 फॉर 2017 एंड 2018 इज 0। सो 2016 इज बेस ईयर, वहाँ पे हम 100 लिखेंगे। 2017 में क्या करेंगे, जो दिया है 17 का 32,000 उसको 2016 से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 20,000 से इंटू 100 तो ये मिलेगा 160। अब 2018 के लिए तो 0 है तो इसका कुछ नहीं आएगा, 0 ही आएगा। अब जो रिजर्व्स है सबको ऐड करेंगे, जनरल रिजर्व प्लस टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है, और ये माइनस करके 1,19,000 में से माइनस किया 20,000 तो मिलेगा 99,000। 4 लाख माइनस 32 तो मिलेगा 3,68,000। फिर 2,60,000 माइनस 0 तो मिलेगा 2,60,000। 100 एज इट इज़। अब यहाँ पे 336 को 160 से माइनस नहीं करना है, प्लीज़ क्या करना है, 368,000 को 2017 की जो फिगर है उसको डिवाइड करना है 99,000 इंटू 100 तो ये आ जाएगा 371.72। सेम वे 2,60,000 डिवाइड बाय 99,000 इंटू 100 तो ये आएगा 262.63। अब नेक्स्ट है हमारा ओन फंड्स दिया हुआ है, ये दिया है 2016 के लिए 2,49,000 और सेकेंड दिया है 17 के लिए 6,08,000, 18 के लिए दिया है 6,30,000। फिर बेस ईयर अकॉर्डिंग टू आर फॉर्मेट 100 होगा, देन 6,08,000 डिवाइड बाय 2,49,000 इंटू 100 तो आ जाएगा 244.18। नेक्स्ट है 6,30,000 डिवाइड बाई 2,49,000 इंटू 100 तो ये आएगा 253.01। ओके, उसके बाद में आता है डिबेंचर फंड्स। डिबेंचर फंड्स कैसे आएंगे, इसमें डिबेंचर लोन फंड्स थर्ड पार्ट है इसका, उसमें डिबेंचर्स और बॉन्ड्स दिया है। 16 के लिए नहीं दिया है, 17 के लिए 1,20,000 है और 18 के लिए 1 लाख है तो 16 का 100 आएगा, 17 18 का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज 16 का इज़ मिसिंग तो हम किससे डिवाइड करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज़ निल। आफ्टर दैट उसके बाद में हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली है टोटल, कैसे आएगा टोटल 20,000 दिस एंटायर थिंग गेट टोटल्स लाइक 1,90,000 प्लस सारे टोटल करेंगे हम, जैसे कि ऊपर का जो कैपिटल का टोटल है 1,50,000 प्लस 1,19,000 ये पूरा टोटल करेंगे तो दिस विल कम हाउ मच, ये आ जाएगा 2,49,000। नेक्स्ट आएगा 7,28,000 और थर्ड आ जाएगा हमारा 7,30,000। एज आई सेड बेस ईयर 100 है तो उससे 100 ही रखेंगे। फिर 7,28,000 को डिवाइड करेंगे 2,49,000 इंटू 100 तो ये मिलेगा 292.37। सेम विथ 7,30,000 को डिवाइड करेंगे 2,49,000 इंटू 100 तो ये मिलेगा 293.72। ओके, तो इस तरह ये जो पार्ट 1 था सोर्सेज ऑफ फंड्स वो कंप्लीट हुआ है। अभी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स स्टिल इट इज़ रिमेनिंग। तो अभी हमको आगे का जो पार्ट है वो कौन सा करना है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। द सोर्सेज ऑफ फंड इज कंप्लीटेड, नाउ वी आर मूविंग फर्दर व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। यूजुअली गाइस जो सोर्सेज ऑफ फंड होता है वो क्वाइट लेंदी होता है एज़ कम्पेयर टू एप्लीकेशन सब छोटू सा होता है, उसमें इतना टाइम नहीं जाता है, वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। यूजुअली जो सोर्सेज ऑफ फंड्स है ना वही वाला जो पार्ट है वही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसी में काफ़ी एडजस्टमेंट्स होते हैं। बट इसमें एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में नहीं होता, ये काफ़ी सिंपल सा होता है, छोटा सा होता है। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो नाउ विल कंटिन्यू नेक्स्ट, अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, सोर्सेज ऑफ फंड का फॉर्मेट है वो डिवाइड होता है 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट है शेयरहोल्डर्स फंड,
सेकेंड पार्ट है ओन फंड और थर्ड पार्ट है लोन फंड। अब जो शेयर होल्डर्स फंड है वो भी डिवाइड होता है दो पार्ट में, जैसे कि कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ए पार्ट है कैपिटल, उसमें आता है बेसिकली जो भी कैपिटल है वो आइदर इक्विटी और प्रेफरेंस, फिर उसका हम टोटल करते हैं। उसके बाद में बी पार्ट होता है इसका रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस, वो सारा आता है। फिर उसका टोटल लेते हैं हम, फिर उसमें से माइनस करते हैं जो भी लॉसेस है या फिक्टिशियस एसेट्स है वो, तो हमें मिलता है फाइनल फिगर, उसे कहा जाता है नेट रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद में इसका सेकेंड पार्ट आता है ओन फंड्स। ओन फंड्स के बाद आता है लोन फंड्स। लोन फंड में यूजुअली डिबेंचर्स, बॉन्ड, वो सब आता है। एंड एट द एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, पॉइंट नंबर 1 दैट इज़ शेयर होल्डर्स फंड प्लस पॉइंट नंबर 2 दैट इज़ व्हाट ओन फंड, दोनों का टोटल किया तो हमें मिल जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। अब ये आती हूँ मैं थर्ड के ऊपर, थर्ड पार्ट है आई मीन सेकेंड हाफ के ऊपर। सेकेंड हाफ है हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में सब में पहले आएगा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के अंडर आएगा बिल्डिंग, जो कि दिया है 1 लाख फॉर 2016, 2,50,000 फॉर 2017 एंड 4 लाख फॉर 2018। अब इससे हम लोग अज्यूम करेंगे 100 एज आई सेड बेस ईयर। फिर 2,50,000 को डिवाइड किया 1 लाख से इंटू 100 तो आ जाएगा 250। सेम वे 4 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 तो ये आएगा 400। उसके बाद में नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी 64,000, फिर दिया है 1,50,000 एंड 2,30,000। तो बेस ईयर इज़ 100, फिर डिवाइड करेंगे 1,50,000 को 64,000 इंटू 100 तो ये मिलेगा 234.38। सेम वे 2,30,000 डिवाइड बाय 64,000 इंटू 100 तो ये मिल जाएगा 359.38। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 16 के लिए नहीं दिया है, 17 के लिए दिया है 2 लाख और 18 के लिए दिया है 1 लाख। तो बेस ईयर इज़ 100। अब बेस ईयर का ही कुछ फिगर नहीं है तो हम क्या बेस ईयर के से ही डिवाइड करते हैं, इसीलिए नहीं है तो नील आ जाएगा। उसके बाद में आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के भी दो पार्ट है, ए है करंट एसेट्स और बी है करंट लायबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स में यहाँ पे कैश एंड बैंक दिया है 2 लाख और नील, तो आ जाएगा बेस ईयर 100, फिर 2 लाख डिवाइड बाय 2 लाख तो 100 एंड थर्ड वन इज़ 0 बिकॉज नथिंग इज़ गिवन। डेटर्स दिया है नेट 25,000, 30,000, 50,000। सो फर्स्ट इज़ बेस 100, उसके बाद 30,000 को डिवाइड करेंगे 25,000 से मिलेगा 120, देन 50,000 डिवाइड बाय 25,000 इंटू 100 तो मिलेगा 200। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। अब नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। सो बिल्स रिसीवेबल भी 10,000 दिया है, 20,000 दिया है, 40,000 तो 100, फिर 20 डिवाइड बाय 10,000 तो आ जाएगा 200। ओके, आफ्टर दैट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिया है 50, 60, 0 तो 60,000 डिवाइड बाय 50 तो मिलेगा 120 और वो 0 है तो 0 ही आएगा। फिर इसका हम टोटल ले लेंगे 20 लाख प्लस 25 प्लस 10 प्लस 50 तो ये आ जाएगा 2,85,000 करंट एसेट्स। देन सेकेंड के लिए आएगा 3,10,000, कैसे आया 2 लाख प्लस 30 प्लस 20 प्लस 60, फिर 50 प्लस 40 तो 90,000, बेस ईयर इज़ 100। देन 3,10,000 इज़ डिवाइडेड बाय 2,85,000 इंटू 100 तो ये आ जाएगा 108.77 एंड लास्ट वाला 90,000 डिवाइड बाय 2,85,000 इंटू 100 तो यह आ जाएगा 31.58। ओके, अब कंटिन्यू करते हैं आगे। सो आगे का है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ के अंडर है बिल्स पेबल, वो दिया है 75, 80,000, 82,000, 90,000 तो बेस ईयर इज़ 100, देन 82,000 डिवाइड बाय 75,000 इंटू 100 तो ये मिलेगा 109.33। सेम वे 90,000 डिवाइड बाय 75,000 इंटू 100 तो ये आएगा 120। फिर क्रेडिटर्स दिया है 75,000, 1 लाख नील तो 100 आएगा बेस ईयर, 1 लाख डिवाइड बाय 75 इंटू 100 तो ये आएगा 1.33 और लास्ट में 0 बिकॉज कुछ नहीं है। फिर करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल 75 प्लस 75 तो मिलेगा 1,50,000, देन 82,000 प्लस 1 लाख तो आएगा 1,82,000, देन 90,000 बेस इज़ 100, देन 1,82,000 डिवाइड बाय 1,50,000 इंटू 100 तो ये मिलेगा 121.33।
देन लास्ट वन 90,000 को डिवाइड करेंगे 1,50,000 से, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो मिलेगा 60.00। वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा, ए माइनस बी, मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, तो ये आएगा 1,35,000, 1,28,000 एंड नील, तो बेस इज 100, फिर 1,28,000 डिवाइड बाय 1,35,000 तो मिलेगा 94.81, लास्ट वाला कुछ नहीं है तो ज़ीरो। देन कैपिटल एम्प्लॉयड ऐड करेंगे फिक्स एसेट्स को और ये वर्किंग कैपिटल को, तो मिलेगा 2,99,000, 7,28,000, 7,30,000, बेस इज 100, देन 7,28,000 डिवाइड बाय 2,99,000 इंटू 100 तो आ जाएगा 243.48। सेम वे 7,30,000 डिवाइड बाय 2,99,000 इंटू 100 तो मिलेगा 244.15। अगर आपके एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का और सोर्सेज ऑफ फंड्स का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है अगर वो मैच हो रहा है, इसका मतलब है अगर मैच हो रहा है कि आपने सही सॉल्व किया है, अदरवाइज़ कुछ गड़बड़ है अगर रॉन्ग है तो। अब ये वर्किंग नोट है, इसमें क्या किया है मैंने, अब ये वर्किंग नोट है, इसमें ट्रेंड जो है इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला है करंट ईयर अमाउंट डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट इंटू 100। तो इस केस में मेरा बेस ईयर था 16, करंट ईयर था 17 एंड नेक्स्ट करंट ईयर था 2018। सिंपल था बहुत ही, आई होप सबको समझ में आया है। अगर कुछ डाउट है तो यू कैन कॉमेंट, यू कैन राइट अ मेल ऑन गिवन ईमेल ID। सो दिस इज़ बेसिकली वेरी ईजी। ओके, thank you for watching my YouTube channel. I hope you all are doing great and stay safe, take care. See you soon with the new video. Thank you.